हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को मनाई जाती है महात्मा गांधी जी की जयंती। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इम्पॉर्टेंट उनके जीवन के बारे में देखेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में बेसिक चीज़ें। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो जानते हैं, उनकी डिटेल्स। तो सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनका पूरा नाम था, जिन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। उनका जन्म स्थान था पोरबंदर, गुजरात। ये फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उनका जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, तो उनका जन्म स्थान कहाँ था? पोरबंदर, गुजरात। उनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, और एक और बात फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर ही एसएससी सीएचएसएल में महात्मा गांधी जी की माता का नाम पूछा था, है ना, यानी महात्मा गांधी जी की माँ का क्या नाम है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब फ्रेंड्स क्योंकि होता क्या है, अधिकतर बच्चे मम्मी उनकी माता और वाइफ के नाम में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? पुतली बाई, है ना। उनकी माता का नाम क्या है? पुतली बाई। ये याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अगर शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा जो उनकी थी वो उन्होंने प्राप्त की थी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, है ना, लंदन विश्वविद्यालय से हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, फिर व्यवसाय की बात करें तो राजनीतिक, बैरिस्टर, पत्रकार, दार्शनिक, ठीक है, निबंधकर, ठीक है, और उसके बाद संस्मरण लेखक, क्रांतिकारी। ठीक है, इतने सारे उन्होंने ड्यूटी निभाई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है राजनीतिक पार्टी। वो किस राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते थे। उनकी जीवन साथी यानी उनकी वाइफ की बात करें तो कौन थी? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अब याद रखिएगा उनकी माता का नाम क्या है? पुतली बाई। और अगर वाइफ की बात की जाए, पत्नी की, तो कस्तूरबा गांधी। अगर बच्चों की बात की जाए तो गांधी जी के 4 पुत्र थे: हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले है, संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा, ठीक है, एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवेद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं माना जाता है। इसके अलावा एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत ये है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में। तो फ्रेंड्स अलग अलग जो रिसोर्स है उनके हिसाब से अलग अलग बातें कही गई है। बाकी अगर एग्जाम में आता है या अगर नॉर्मल भी पढ़ा जाए तो ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि, यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये तो करेक्ट है कि सबसे पहले बापू नाम से संबोधित गांधी जी को किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। ठीक है, यानी सबसे पहले बापू यानी राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने।
आगे बात करें, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है, लेकिन अगर पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आगे देखते हैं, 13 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा बाई मक्खनजी कपाड़िया से कर दिया गया। ठीक है, कस्तूरबा बाई जी का पूरा नाम क्या था? कस्तूरबाई मक्खनजी कपाड़िया। ठीक है, ये उनका पूर्ण नाम था, लेकिन पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया। ठीक है, उनका नाम छोटा करके क्या कर दिया? कस्तूरबा कर दिया गया, जिन्हें लोग प्यार से बा कहते थे। ठीक है, जिन्हें लोग क्या कहते थे? बा कहते थे। गांधी जी को रेल द्वारा प्रिटोरिया की यात्रा करते समय जो एक इंसिडेंट हुआ था, जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस रेल यात्रा के दौरान अपमानजन हुआ था गांधी जी का। ठीक है, अपमानित हुए थे गांधी जी, तो वो क्वेश्चन रिपीट होता है। तो गांधी जी को रेल द्वारा प्रिटोरिया की यात्रा, कहाँ की यात्रा? प्रिटोरिया की यात्रा करते समय अपमानजनक तरीके से ट्रेन से उतार दिया गया। गांधी जी का यह अपमान उनके काला भारतीय होने के कारण हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने अपनी अश्वेत नीति के तहत उनके साथ यह दुर्व्यवहार किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी से जुड़े प्रमुख आंदोलन की बात करें। ठीक है, तो कौन कौन से आंदोलन हैं देखते हैं। सबसे पहले चंपारण आंदोलन। गांधी जी द्वारा सन 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। अब फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे ही बात करें कि गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1917 में हुआ था। चंपारण किस जिले में आता है ना? चंपारण कौन से राज्य में आता है? तो बिहार में आता है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल जाएगी। चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन लैंडलॉर्ड द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में चलाया गया था। लैंडलॉर्ड किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे और उन्हें एक निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए विवश कर रहे थे। उसी के अगेंस्ट में, ठीक है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में। आगे देखते हैं, गांधी जी के आंदोलन में किसानों के साथ आम जनता ने भी साथ दिया तथा मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को एक कमेटी गठित करनी पड़ी तथा महात्मा गांधी को उसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी ने उन सभी प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जो किसानों के विरोध में थे। इस तरह गांधी जी के भारत में चलाए गए प्रथम चंपारण सत्याग्रह की जीत हुई। और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो चंपारण सत्याग्रह था, है ना, यानी चंपारण आंदोलन जो था, वो गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1918 में। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिस कारण वह कर माफी की मांग कर रहे थे, परंतु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया। ठीक है, तो एक और आंदोलन कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट। ठीक है, देश में बह रही परिवर्तन की हवा को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिक को अरेस्ट करने के साथ साथ बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका विरोध किया गया। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। आगे बात करें, असहयोग आंदोलन। 1920 से महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब था? 1920 में। ठीक है, अभी आगे फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च है ना, या फिर जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अनेकों आंदोलनों में से एक नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। तो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। ठीक है, उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 3 बार यह आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, पहली बार यह आंदोलन 1930 में नमक कानून को तोड़कर प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने यह आंदोलन अप्रैल 1934 में वापस ले लिया था। आगे बात करें दलित आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी, जबकि गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी। ठीक है, यानी अगर बात की जाए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब की थी? 1932 में। लेकिन फिर उसी के बाद में 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना आंदोलन, प्रोटेस्ट। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन, करो या मरो, आरंभ करने का निर्णय लिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगस्त 1942 में। आगे बात करें चंपारण सत्याग्रह, जैसे कि हमने देख लिया 1917 में सबसे पहला ये आंदोलन था। ठीक है, किनका? महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि कहाँ? बिहार में आता है चंपारण जिला। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। आगे बात करें तो आंदोलन इतने जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए फ्रेंड्स। अब बात करें कि महात्मा गांधी जी की हत्या, तो ये सबको पता है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। लेकिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? तो एक रेफरेंस के हिसाब से जो बात कही गई है वो देखते हैं हम। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के उस फैसले के खिलाफ थे जिसमें वह चाहते थे कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए बापू ने उपवास भी रखा था। उसे यह भी लगता था कि सरकार की मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति गांधी जी के कारण है। नाथूराम गोडसे का मानना था कि भारत के विभाजन और उस समय हुई सांप्रदायिक हिंसा में लाखों हिंदुओं की हत्या के लिए भी महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। गोडसे ने दिल्ली स्थित बिरला भवन में बापू की हत्या की थी। 30 जनवरी 1948 है ना 1948 की शाम नाथूराम गोडसे बापू के पैर छूने के बहाने झुके और फिर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी की डेथ कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात की जाए किस भवन में, तो दिल्ली स्थित बिरला भवन में। ठीक है, दिल्ली स्थित बिरला भवन में उनकी हत्या की गई थी। आगे बात करें फ्रेंड्स तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, एक आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ 1927। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में पूछा जाती है ना, ये वो इम्पोर्टेंट बुक्स है जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। अब बात करें नारे की, तो महात्मा गांधी जी के प्रसिद्ध नारे देखते हैं, करो या मरो और भारत छोड़ो। ये उनके फेमस नारे हैं। ठीक है, जो अधिकतर बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। उसके बाद उनकी कुछ बातों के बारे में बात करें, जो नारे थे है ना, या उनके विचार थे किस टाइप से, जैसे कि किसी की मेहरबानी मांगना, अपनी आज़ादी बेचना है, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप कदापि मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विचार थे जो गांधी जी के द्वारा कहे गए थे, जिसमें से उनके 2 प्रसिद्ध नारे जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है करो या मरो और भारत छोड़ो।
फिर आगे बात करें फ्रेंड्स, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड हैं और जो आने वाली एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे ही। चलिए देखते हैं। ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ठीक है, ये कथन किनके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे एक बात करें फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा डिटेल में, महात्मा गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पोरबंदर में। ठीक है, चलिए, जो कि कहाँ आता है? गुजरात में। गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे सभी को पता है, करो या मरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, डेट याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1930। और अगर पूरी डेट की बात की जाए तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। और कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक। और कितने? 24 दिन की पैदल यात्रा करी थी उन्होंने। आगे बात करें, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया गया था? ठीक है, तो मैंने अभी बताया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 डेज। ठीक है, 24 दिनों में उन्होंने ये यात्रा पूरी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले नाम देखते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों अभी जैसे कि हमने देखा, ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंदी स्वराज, सत्याग्रह। ठीक है, ये तीनों किताबें किनके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? ठीक है, जैसे मैंने डिटेल में बताते वक्त बताया था कि कौन सा आंदोलन पहला था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह था सबसे पहला आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी का। आगे बात करें, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1920 में कौन सा आंदोलन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। ठीक है, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? 1982 में गांधी जी के ऊपर पूरी फिल्म बनाई गई थी, उनकी बायो, जितनी जीवनी है उनके बारे में पूरा, ठीक है, पूरी स्टोरी बनाई गई थी। तो 1982 में ये फिल्म बनाई गई थी, तो इसमें महात्मा गांधी का किरदार यानी कि रोल किसने निभाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेन किंग्सले। ठीक है, बेन किंग्सले, इन्होंने रोल निभाया था किनका? महात्मा गांधी जी का, गांधी पिक्चर में, जो कि कब आई थी? 1982 में। आगे बात करें फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 में, यानी 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के पिता की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कई बार फ्रेंड्स मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में कि महात्मा गांधी जी के पिता की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पिता की मृत्यु कब हुई थी? 1885 में। आगे बात करें, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अधिकतर समय जो है उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए हैं। तो महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 1893। ठीक है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी।
आगे बात करें, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ये तो हमने देख लिया था, लेकिन किस वर्ष लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1909 में। ठीक है, 1909 में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि गांधी इरविन एक्ट, ठीक है, ये किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1931, 1931 में यह संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब स्टार्ट किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1933 में, 1933 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र हरिजन को स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? ठीक है, जैसे अलग अलग उपाधि दी गई थी, तो मलंग बाबा किनके द्वारा कहा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल्ला गफर खान। ठीक है, खान अब्दुल्ला गफर खान के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चर्चिल। ठीक है, चर्चिल ने उन्हें कहा था अर्धनग्न फकीर। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन आए कि उन्हें महात्मा की उपाधि यानी महात्मा किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा कहा था। आगे बात करें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? ठीक है, तो महात्मा गांधी को बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी को बापू कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थी महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, और जिन भी फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपको और प्रोवाइड कर सकें। आपने वीडियो का आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।